ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक वादा था। प्रॉमिस ऑफ गुड लाइफ, गारंटी ऑफ इज्जत एंड सिक्योरिटी। हमारे माँ बाप ने इसके लिए अपनी जवानी बेच दी, लोन लिया, सेक्रीफाइस किया। उन्होंने माना था अगर ये डिग्री मिल गई तो फ्यूचर लॉक हो जाएगा, नो टर्निंग बैक, लाइफ सेट है। लेकिन उस वादे का क्या हुआ? कहाँ गई वो सिक्योरिटी? कहाँ गया वो फ्यूचर जो इस डिग्री में लॉक था? जब सिस्टम झूठ बोलता है तो वो सिर्फ सपने नहीं तोड़ता, वो इंसान को अंदर से खाली कर देता है। इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग अक्सर सबसे कम क्वालिफाइड काम करते हुए मिलेंगे। ये कहानी है वो सिस्टम की जिसने हमें द एजुकेशन लाए बेचा। ये कहानी शुरू होती है सिक्योरिटी से और एक डर से। जब देश आज़ाद हुआ तब इंडियन मिडिल क्लास की पहचान थी सरकारी नौकरी, अ जॉब दैट अफोर्ड टू नॉन निगोशिएबल थिंग्स, सिक्योरिटी और तरक्की। तुम्हारी इज्जत मार्केट के रिस्क पर नहीं थी, तुम सरकारी बाबू थे। ये सोच एक जनरेशनल लेगेसी बन गई थी। गरीबी के साइकिल से बचने का ये एक रिस्क एवर्जन स्ट्रेटेजी थी। डिग्री उस रिस्क से बचने का शील्ड थी। मिडिल क्लास फैमिलीज जिनका 75% लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, डिग्री ले लो, फिर तो लाइफ सेट है, कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, सिर्फ अच्छी डिग्री ले लो। ये था इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट। 20 साल की मेहनत, 40 साल की सिक्योरिटी। एजुकेशन को लर्निंग या इनोवेशन नहीं, सर्वाइवल का प्लान माना गया। सिस्टम ने हमारा पैसा लिया और ये इल्यूजन बेच दिया। Then comes the crash, the moment you realize the key they gave you doesn't fit the lock. इंडस्ट्री डिमांड कुछ और है, हमारा क्यूरिकुलम कुछ और पढ़ा रहा है। इंडिया में ग्रेजुएट होने का मतलब जॉब रेडी होना नहीं है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन और इंडस्ट्री डिमांड्स में बड़ा गैप है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 45.9% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है। इसका मतलब है आधी से ज़्यादा ग्रेजुएट्स सालों और लाखों रुपए खर्च करने के बाद मॉडर्न वर्कप्लेस के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट हायरिंग फॉर डिग्रीज, वी आर हायरिंग फॉर स्किल्स, और स्किल्स है ही नहीं। हमारे एलईटी इंजीनियरिंग सेक्टर में रियलिटी और भी शॉकिंग है। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 3.5% इंजीनियर्स ही सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए स्किल्ड है। ये नंबर हर उस बीटेक स्टूडेंट के साथ धोखा है। इस फेल्योर ने नया क्लास बना दिया है, द हाईली क्वालिफाइड सेवरली अंडर एम्प्लॉयड। जब 13 पियन पोस्ट के लिए जज्जर में एडवर्टाइजमेंट आया तो 7,616 यूथ ने अप्लाई किया। इस जॉब के लिए क्लास 8 की क्वालिफिकेशन चाहिए थी, लेकिन बीटेक, एमबीए, एमफिल तक की डिग्री वाले यूथ लाइन में खड़े थे। ये सिस्टमेटिक कोलैप्स है। आपकी हाई क्वालिफिकेशन को बेसिक लेबर के बराबर कर दिया गया है। फेलियर इंडिया में कभी सिर्फ आपकी फेलियर नहीं होती, इट इज़ अ फैमिलीज फेलियर। इट इज़ द फेलियर ऑफ 20 साल का इन्वेस्टमेंट, और वो प्रेशर वो साइलेंटली खेल खत्म करता है। पहले आती है फाइनेंशियल स्ट्रेन। कई फैमिलीज ने फ्यूचर खरीदने के लिए लोन लिया, अब जॉब एब्सेंट है, लेकिन ईएमआई वो इनविजिबल। हर वक्त का बोझ बहुत रियल है। इतने हाई डेप्थ से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। हमने लोन लिया था फ्यूचर खरीदने के लिए, पता चला हमने सिर्फ स्ट्रेस की ईएमआई ले ली है। प्रेशर सिर्फ पैशन का नहीं है, ये इमोशनल भी है। जब पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बचाने की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है तो ये एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स को बढ़ा देती है। स्टूडेंट्स अपने स्ट्रगल छुपाते हैं ताकि वो अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट ना करे। The exposure has been brutal. The diagnosis is clear. The degree is the broken commodity. हमें पेपर का पीछा करना बंद करना होगा और स्किल्स का पीछा स्टार्ट करना होगा। ग्लोबलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी को अब वो वर्कर्स नहीं चाहिए जो टेक्स्ट बुक्स याद कर सके, उन्हें प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज वाले लोग चाहिए। हमें स्किल पर फोकस करना होगा। सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड रनिंग में है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन कॉलेज और इंडस्ट्री ज़रूरी है ताकि क्यूरिकुलम इंडस्ट्री रिलेवेंट हो। एजुकेशन को थेरेटिकल परसेंटेज से निकाल कर एप्लीकेबल सॉल्यूशंस पर लाना होगा, जैसे स्टीम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, जहाँ कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। जब स्टूडेंट्स एक सिंपल वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं तो वो सिर्फ फिल्ट्रेशन की साइंस नहीं समझते, वो क्लीन वाटर चैलेंजेस को भी समझते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज घर पर होना है। पेरेंट्स को वो बाउंड्रीज पुश करना बंद करना होगा जो एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट देती है। उन्हें सिखाना होगा कि फेलियर सक्सेस का पार्ट है। हमें सक्सेसफुल लाइफ को रिडिफाइन करना होगा, ये डिग्री के लोगों पर नहीं, आपके वैल्यू पर डिपेंड करता है। डिग्री काफ़ी नहीं है, स्किल ही आपका फ्यूचर की करेंसी है। हम सब इस झूठ के शिकार है। द एजुकेशन सिस्टम, द पेरेंटल प्रेशर, द प्रॉफिट हंग्री इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल कोल्यूडेड क्रिएट दिस क्राइसिस। उन्होंने हमें एक लॉटरी टिकट बेचा जहां जीतने का चांस 50% के कम था। लुक अराउंड यू, दिस इज़ द रियलिटी। लैक्स ऑफ यंग पीपल, डिग्री से लोडेड, अपॉर्चुनिटी से एम्प्टी, डेस्परेट, एंशियस। ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं है,
दिस इज़ द सिस्टमेटिक कोलैप्स ऑफ होप। जब एक नेशन अपने सबसे एजुकेटेड यूथ को फ्यूचर देने में फेल होता है तो वो फेलियर इकोनॉमिक लॉस से बहुत आगे चली जाती है। वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये हमारे सपनों का मर्डर है, साइलेंट, सिस्टमैटिक और लीगल।